हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की अगर हम बिगिनिंग की बात करें तो वो हुई थी जॉन केवल की ऑक्सफोर्ड एसाइज सरमन, या जिसे नेशनल एपोस्टोसी भी कहते हैं, उसके साथ। और सरमन किसे कहते हैं? सरमन जब कोई प्रीचर रिलीजन, मोरालिटी या कोई स्क्रिप्चर के बारे में लेक्चर दे उसे कहते हैं सरमन। और जॉन केवल की ऑक्सफोर्ड एसाइज सरमन में केवल ने कैसे चर्च में स्पिरिचुअलिटी कम हो रही थी और कैसे चर्च की पावर कम हो रही थी उस पर एम्फसाइज किया, और इसी से ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की शुरुआत हुई। रॉबर्ट विल्बरफोर्स और आइजक विलियम्स, जो कि दोनों ही केवल के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की नींव रखी। और बाद में जॉन हेनरी न्यूमैन, जो कि बाद में वेल नोन लीडर बने ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के, और एडवर्ड बेवरे पुशे भी बाद में ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से जुड़ गए। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को समझने के लिए हमें क्रिश्चियनिटी को समझना होगा, और क्रिश्चियनिटी को हम रफली दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म। जब रोमन्स इंग्लैंड आए थे तब उन लोगों ने इंग्लैंड में कैथोलिक चर्च का निर्माण किया। कैथोलिसिज्म कहता है कि हम गॉड के साथ रिलेशन में आ सकते हैं थ्रू स्क्रिप्चर्स और प्रेइंग जैसे बाइबल। और कैथोलिसिज्म कहता है कि हमारी आत्मा इमॉर्टल है। सो बेसिकली कैथोलिसिज्म स्पिरिचुअलिटी, बाइबल और गॉड की एग्जिस्टेंस पर पूरा भरोसा करता है। दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंटिज्म कहता है कि हमें गॉड के साथ जुड़ने के लिए कोई बाइबल या स्क्रिप्चर की जरूरत नहीं है, बल्कि हम फेथ या विश्वास से भी गॉड के साथ जुड़ सकते हैं। और इसी तरह मार्टिन लूथर ने 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में जो कैथोलिक चर्च थी उसके विरोध में प्रोटेस्ट किया और एक चर्च का फॉर्म किया, जिसे चर्च ऑफ इंग्लैंड या एंग्लिकन चर्च भी कहते हैं, और जो प्रोटेस्टेंटिज्म के आइडियाज को फॉलो करती है। सो जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट थी वो चर्च ऑफ इंग्लैंड या एंग्लिकन चर्च को रिफॉर्म करना चाहती थी और फिर से कैथोलिक बिलीव्स को अपनाना चाहते थे। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के जितने भी लीडर्स थे उन लोगों ने देखा कि चर्च की अथॉरिटी कम हो रही है। सो इस वजह से वो चर्च की अथॉरिटी को रिस्टोर करने के लिए सरमन्स और रिलीजियस ट्रैक्ट्स लिखे। सरमन्स या ट्रैक्ट्स उन टीचिंग्स या लेसन्स को कहते हैं जो मॉरल और रिलीजियस होती है। और जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के लीडर्स थे उन्होंने भी ट्रैक्ट्स की एक सीरीज लिखी थी जिसका नाम था ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स। और ऐसे ही ट्रैक्ट्स लिखे जाने के कारण ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के लीडर्स को ट्रैक्टेरियंस भी कहा जाता है। और इन ट्रैक्ट्स ने उस समय बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी। सो जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के लीडर्स थे या जो ट्रैक्टेरियंस थे वो चर्च को एज ए थियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से एग्जामाइन करने लगे, और उन लोगों ने एग्जामाइन करके ये पाया कि चर्च के कामों में पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टीज इंटरफेयर कर रहे हैं। उस समय पॉलिटिक्स डिसाइड कर रही थी कि चर्च को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इसके विरोध में ट्रैक्टेरियंस या ऑक्सफोर्ड के लीडर्स ने आवाज उठाया और इसका विरोध किया। ट्रैक्टेरियंस एपोस्टोलिक ट्रेडिशन में विश्वास करते थे। एपोस्टोलिक ट्रेडिशन क्या है? एपोस्टोलिक ट्रेडिशन में चर्च की जो टीचिंग्स है या जो रिचुअल्स है उसे एपोस्टल्स के सहारे फैलाया जाता है, और ये माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट के 12 एपोस्टल्स थे जो चर्च के टीचिंग्स और रिचुअल्स को कॉमन लोगों के बीच शेयर करते थे। सो ट्रैक्टेरियंस इस एपोस्टोलिक ट्रेडिशन को फिर से वापस लाना चाहते थे। ट्रैक्टेरियंस केवल चर्च को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से रिफॉर्म करना नहीं चाहते थे, बल्कि वो चर्च को अंदर से रिफॉर्म करना चाहते थे। चर्च की लिटर्जी, एडमिनिस्ट्रेशन और मोर इम्पोर्टेंटली इसकी स्पिरिचुअल लाइफ, जो कि उस वक्त पूरी तरह खत्म हो गई थी। जब ऑक्सफोर्ड लीडर्स या ट्रैक्टेरियंस ने चर्च के खिलाफ विरोध किया तब उनके खिलाफ भी चार्जेस लगाए गए या उनको भी क्रिटिसाइज किया गया। ट्रैक्टेरियंस को क्रिटिसाइज करने के पीछे 3-4 रीजंस थे, जैसे उनका पेपिस्ट की तरफ झुकाव। पेपिस्ट कैथोलिक टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस को कहते हैं, और पेपिस्ट उन लोगों को भी कहा जाता है जो चर्च के बजाय पोप्स पर ज्यादा विश्वास करते थे।
और नंबर 2, ट्रैक्टेरियंस एपोस्टोलिक ट्रेडिशन को भी फिर से वापस लाना चाहते थे। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एपोस्टोलिक ट्रेडिशन क्या है उसके बारे में कहा है। इंग्लैंड जो कि उस समय पूरी तरह एंटी कैथोलिक कंट्री था, अगर उसमें कोई कैथोलिक बिलीव्स लाने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली उनके खिलाफ विरोध किया जाएगा, और यही हुआ। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के लीडर्स या ट्रैक्टेरियंस के खिलाफ भी एक्यूजिशंस लगाए गए और उनको फिर से एंग्लिकन चर्च या चर्च ऑफ इंग्लैंड पे अपनी लॉयल्टी दिखाने को मजबूर किया गया। हालांकि न्यूमैन जो कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के लीडर थे, उन्होंने ये सब नहीं माना और कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट हो गए। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का इन्फ्लुएंस केवल उस समय के रिलीजियस और पॉलिटिकल जर्नल्स पर नहीं पड़ा, बल्कि उस समय के लिटरेचर पर भी पड़ा, और उस समय के बहुत सारे राइटर्स को इस मूवमेंट ने इंस्पायर किया, जैसे कि नॉवेलिस्ट और पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड, एंथोनी ट्रोलोप और चार्ल्स किंग्सले। We come to the end of this video। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।